हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने तीन मुख्य न्यूज़ के साथ सामने आए हैं और एक एक करके सारे पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका न्यूज़ है हमारा डोमिसाइल नीट को लेकर। ठीक है, इसके बारे में छात्र क्या कर रहे हैं, क्या है, इस बारे में चर्चा करना है। छात्रों का प्रदर्शन क्या है। दूसरा न्यूज़ है हमारा, ये थोड़ा सा सैड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए सैड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है ये, जितने भी बिहार में हमारे लोग रह रहे हैं उन सब के लिए क्या है कि मुहर्रम में 2 दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ठीक है, और तीसरा जो सबसे अहम है वो क्या है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक नोटिस जारी किया गया और नोटिस में क्या बताया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित काउंसिलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोर्स पर भरने के संबंध में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं साहिला मैडम, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये बात बोला गया है। क्या बात बोला गया है कि विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित काउंसिलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु, ठीक है, यानी जो स्कूल अलॉटमेंट है उसके बारे में ये बात है। ठीक है, और क्या बात है कि उनको 3 ब्लॉक भरने का विकल्प दिया जाएगा। ब्लॉक चॉइस का अवेलेबिलिटी होगा और ये अवेलेबिलिटी आपको इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे जान लेते हैं इसमें क्या क्या बात बोला गया है कि जितना भी प्रधान शिक्षक है, ठीक है, जितने भी प्रधान शिक्षक जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नए सिरे से, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से जिला आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, ये कल के वीडियोज़ में हम बता चुके थे कि उनको जिला आवंटन हो चुका है और इसके बाद इन अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों के नए सिरे से विकल्प इस शिक्षा कोर्स पर लिया जाना है। ठीक है, कहाँ पर लिया जाना है? इस शिक्षा कोर्स पर आपको ब्लॉक चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में भरे गए विकल्प को रद्द किया जा रहा है। यानी जो पहले में 27/3/2025 में यानी 27 मार्च को जो विकल्प आपने दिए गए थे उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब उनको नए सिरे से पूरा ब्लॉक और नया जिला आवंटन वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक रहेगा आपका? तो आवंटित जिला के अंदर जो जिला आपको आवंटित हुआ है उसी जिला के अंदर 3 प्रखंडों का विकल्प इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दिनांक 4/7/2025 यानी 4 जुलाई से 7 जुलाई तक भरने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। ठीक है, और जो इस अवधि में अपना विकल्प नहीं भरेंगे उनके विद्यालय का आवंटन विभाग के स्तर पर उपलब्ध रिक्ति को देखते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति अपना ब्लॉक चॉइस नहीं करेगा उनको जो रिक्ति अवेलेबल होगी उन्हीं में से ही उसी ज़िले में कोई ना कोई ब्लॉक स्वतः दे देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लॉक चॉइस के लिए प्रधान शिक्षक के लिए। ठीक है, प्रधान शिक्षकों के लिए यह बात। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए है ये, प्राथमिक विद्यालय में आपका जो प्रधान शिक्षक भर्ती है उसके लिए ब्लॉक चॉइस का। ठीक है, इनका 1 जुलाई को ही जिला आवंटन हो चुका है। ठीक है, 1 जुलाई को इनको जिला आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरी न्यूज़ की। दूसरा न्यूज़ आपका ये है कि आपको पता है कि 6 जुलाई को आपका मुहर्रम है। ठीक है, तो 6 जुलाई को मुहर्रम है तो पूरे बिहार में, ठीक है, पूरे बिहार में आपका बिजली आपूर्ति थोड़ा सा बाधित रहेगा। इसके बारे में अवेयरनेस पहले से ही बता दिया गया। ये सिवान जिला के न्यूज़पेपर से बताया जा रहा है। ठीक है, ये पूरे बिहार में लागू होगा। ठीक है, ये पूरे बिहार में लागू होगा। ठीक है, तो 2 दिनों तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ेगा आपको। शहरवासी जितने भी हैं उन सबको क्या करना है? बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। तो 2 दिन, कौन कौन से 2 दिन? 5 जुलाई को दोपहर 12 बजे से, ठीक है, 5 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। यानी कि जो 5 जुलाई का दिनांक है वहाँ पर 12 PM से 6 PM तक आपका बिजली नहीं रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ देख लीजिए 6 घंटे का गैप हो रहा है यहाँ पर, 6 आवर तक आपका बिजली नहीं रहेगा। ठीक है, 5 जुलाई को।
और साथ ही साथ 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझिएगा। कब से कब तक, ये लंबा गैप है, ये बहुत ही लंबा गैप है 6 जुलाई का, और 6 जुलाई को ही आपका मेन मुहर्रम का है। ठीक है, तो दोपहर 3 बजे यानी 3 PM से कब से कब तक, सुबह 6 बजे यानी 6 AM तक, यानी पूरी रात बिजली नहीं रहेगी। ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी, पूरी रात आपकी नहीं रहेगी। शाम को 3 बजे से पूरा लाइट ठप हो जाएगा और सुबह 6 बजे आपको बिजली देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही दुख वाली बात है कि आपको लंबे समय तक बिजली का सामना नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्यों रहेगा, क्योंकि ऐसा मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से किया गया है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, प्रशासन ने कर रहा है भाई, कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अपील की है कि वे बिजली कटौती के दौरान आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था पहले से कर ले। आप लोग अपने हिसाब से ही व्यवस्था बना लें कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम तो कहेंगे सब लोग घर चले जाओ। ठीक है, जितने भी शिक्षक हैं वो संडे का छुट्टी पाएंगे और बाकी जो लोग रहें वो लोग घर जा सकते हैं। ठीक है, और ये अगला न्यूज़ है हमारे पास, ये TRE 4 के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। TRE 4.0 जो होने वाला है, या बिहार में जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या बात बोला जा रहा है कि जो भी हमारे यहाँ पर शिक्षक हैं या फिर जो छात्र हैं, ठीक है, छात्रों की मेन बात होगी, तो जो भी छात्र छात्रा हैं, ठीक, उनके लिए क्या बोला गया कि वो लोग चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। ठीक है, और उसी को मनवाने के लिए छात्र क्या कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। ठीक है, और ये कई दिनों से चल रहा है, लगातार मांग की जा रही है। ठीक है, तो डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए बिहार राज्य की जितनी भी सरकारी नौकरियां उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए मांग बुधवार को हजारों छात्र सड़क पर उतर गए। ठीक है, डाक बंगला चौराहे छात्र 2 घंटे तक डटे रहे। मुख्य सड़क पर जमे छात्रों का तरबतर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। भगाने के दौरान कई छात्र चोटिल भी हुए हैं और थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई है। ठीक है, और क्या बात हुआ कि आंदोलित अभ्यर्थी अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय जाने पर अड़े रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया है। ठीक है, उन्हें प्रशासन ने सड़क पर ही रोक दिया। ठीक है, और कोतवाली थानेदार राजन ने बताया कि सड़क जाम करने के आरोप में 6 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, देखिए ये भी डराने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिनमें 2 छात्र महिला हैं और बाकी पुरुष लोग हैं, यानी कुल 6 लोगों शामिल हैं। अभी जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जांच में आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें आपका हक है अपनी मांग को रखने का, है ना, किसी और को बाधित मत करिए। पहले लोगों को समझाया गया, समझे नहीं, छात्र भी अपनी बात नहीं रख रहे थे, लोगों के बीच में समझौता नहीं हुआ। ठीक है, पुलिस ने उनको हटाने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग किया हुआ है। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, कुछ लोगों को मारा भी गया। और छात्रों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिला। डोमिसाइल लागू करने की अन्य मांगों को साथ में ज्ञापन भी सौंपा है। ठीक है, और इससे संबंधित पहले भी छात्रों का जुटान पटना कॉलेज में हुआ है। ठीक है, मार्च में शुरू हुआ आंदोलन सभी जिलों में फैल गया। यूनियन छात्र अध्यक्ष दिलीप कुमार के आह्वान पर ये बार बार बातें हो रही हैं। ठीक है, और गांधी मैदान में भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा छात्र का प्रदर्शन जारी है। किस बात को लेकर, डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर। ठीक है, अभी आप हाल ही में पुलिस भर्ती हुआ है, वहाँ पर भी डोमिसाइल नीति नहीं थी, तो सब अंतर राज्य के लोगों ने वहाँ पर भरपूर फ़ायदा उठाया है। उसी तरीके से TRE 1 और TRE 2 में भी बाहरी राज्यों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो इसीलिए यहाँ के बिहार राज्य के सभी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू की जाए। ठीक है, अच्छी भी मांग है, होनी भी चाहिए भाई। अपने राज्य के लोगों के लिए ही नौकरी निकालिए, आप अदर राज्य के लिए कुछ वहाँ पर सीमित मात्रा दे दीजिए, 10% रिजर्वेशन दे दीजिए, उसमें आपका सभी लोग हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब मांग को लेकर वहाँ पर बातें चल रही हैं। ये आपका न्यूज़ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक भी कर लें, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।